9 घंटे की शिफ्ट होती है, बट कभी कभी 9, 10 घंटे, 12 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है. आई डिड आस्क देम कि आई जस्ट नीड सम मोर लीव्स, अगर इफ़ यू कैन एक्सटेंड मी, बट कॉर्पोरेट इज बीइंग कॉर्पोरेट, दे डिनाइड माई लीव्स एट दैट टाइम. And then I decided I have to took a very big decision that either I have to leave my 12 years of corporate journey, my experience, और I have to take care of my daughter. हम लोग बहुत देखते हैं कि मदर्स का sacrifice and all that, बट आप तब तक उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे until unless आप खुद एक मदर बनोगे. So मेरे लिए that was a very big turning point, and then I decided कि I will leave my career and I'm going to start something of my own. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेटी और अम्मा और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीरा। और आज हम आए हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के पास जो मेकअप को सिर्फ ब्यूटी की तरह ट्रीट नहीं करती बल्कि उसे इमोशन की तरह ट्रीट करती है। आज हम उनसे जानेंगे मेकअप से जुड़े कुछ मिथ्स, कुछ उनकी बातें और कैसे उनका सफर था। तो आज हमारे साथ मौजूद है रिक्की भगोरिया। तो रिक्की जी, आपका बेटी और अम्मा में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for calling me here and giving me such a good platform. अच्छा, तो मैंने जैसे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी पढ़ा है तो उसमें आपने लिखा है प्रोफेशनल थे देन अपना जो आपने काम स्टार्ट करा है, तो ये जर्नी आपकी कैसी थी? बहुत अच्छी जर्नी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, एक्साइटिंग थी, चैलेंजिंग भी थी. सो मैंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ है 12 years of corporate career. So since 2013 I'm working. After college pass out के बाद I've started working. 12 साल corporate में काम किया. Then उसी बीच में I met my husband. I got married. सब अच्छा चल रहा था, but like we have never planned कि we have to extend our family or anything, but eventually things automatically happen, right? सब अच्छा चल रहा था. उसके बाद मेरी बेटी हुई and I was on maternity leave. सब कुछ अच्छा था, corporate से leaves मिल गई, सब कुछ था. But somehow I was not able to leave my child alone at home because कॉर्पोरेट में आपको पता ही है द जॉब्स आर वेरी डिमांडिंग, राइट. 9 घंटे की शिफ्ट होती है, बट कभी कभी 9, 10 घंटे, 12 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है. आई डिड आस्क देम कि आई जस्ट नीड सम मोर लीव्स, अगर इफ़ यू कैन एक्सटेंड मी, बट कॉर्पोरेट इज बीइंग कॉर्पोरेट, दे डिनाइड माई लीव्स एट दैट टाइम. And then I decided I have to took a very big decision that either I have to leave my 12 years of corporate journey, my experience, or I have to take care of my daughter. So at that time, I decided that no, I'm going to give my full time, my full attention to my daughter at that time. So that was the reason why I left my 12 years of career, because when I became mother, suddenly एक वो motherhood जो होता है वो उस time पे पता चला. हम लोग बहुत देखते हैं कि मदर्स का सैक्रिफाइस एंड ऑल दैट, बट आप तब तक उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे until unless आप खुद एक मदर बनोगे. So मेरे लिए that was a very big turning point, and then I decided कि I will leave my career and I'm going to start something of my own, but my priority is going to be my daughter, my child. अच्छा, तो ये कॉर्पोरेट से जो है सडनली मतलब मुआ लाइक मेकअप आर्टिस्ट में शिफ्ट करना ये कितना चैलेंजिंग था उस टाइम पे? It was very challenging because I loved makeup बहुत पहले से. लाइक अभी तो मेरे पास एक प्रोफेशनल वैनिटी है, बट उससे पहले भी मेरी खुद की पर्सनल वैनिटी रहती थी. मैं घर में किसी को भी पकड़ के किसी का मेकअप करने लग जाती थी. बट व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय चाइल्ड, जब वो छोटी थी 6 महीने की, तो 12 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो घर में बैठना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए. तो वो दिमाग पीछे चलता रहता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू जिससे आई कैन बैलेंस माई लाइफ, राइट, जिसमें मैं अपनी डॉटर को भी पूरा टाइम दे सकूँ एंड उसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो बी अ वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज घर में बैठना जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है. सो देन देयर वर मेनी बिजनेस आइडियाज़ विच वॉज गोइंग इन माई माइंड. मैं यूट्यूब भी देख रही थी. आई वॉज ट्राइंग कि कुछ अच्छा आइडिया आ जाए इन विच वी कैन आई कैन बी सक्सेसफुल. So suddenly I remembered that makeup is my passion, and right now the makeup industry is booming very much, and it has already boomed and it has given so much career opportunities to so many people. So I thought, why not, let's give it a try. So I discussed this with my husband and all, and he said, why not.
सो उसके बाद एक दिन मैं बस बैठी हुई थी, मैं एंड आई वाज लाइक कि मुझे करना है. आई क्रिएटेड माई इंस्टाग्राम पेज. उस टाइम में मैंने कुछ प्रोफेशनली नहीं किया था. आई क्रिएटेड माई इंस्टाग्राम पेज एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माई गेट रेडी विद मी वीडियोज़. आई हैव अ लॉट ऑफ साड़ीज़, बनारसी साड़ी, हर टाइप की साड़ी है मेरे पास. तो मैंने अपनी एक साड़ी उठाई, मेरे पास जो मेकअप का सामान था मैंने वो उठाया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दोज वीडियोज़. अच्छा, तो मुझे आपको बताया बेसिकली दिल्ली से ही है या बाहर से, मतलब नहीं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा. हरियाणा में देर इज़ अ गाँव कॉल महम. हरियाणा वाले जो होंगे उन्हें पता होगा महम. एंड हम लोग, माई पेरेंट्स आर लिविंग इन हिसार राइट नाउ. या माई फादर वॉज इन आर्मी. तो हमारा स्कूल, आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. सो दैट्स वाई वी लिव्ड इन हिसार कैंट. और हरियाणा से दिल्ली तक का ये सफर कैसे, मतलब कैसे हुआ, ये कैसे आई आप हरियाणा से दिल्ली तक? श्योर. सो हमेशा बचपन से ना मुझे मतलब पढ़ाई तो करनी थी, बट कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ करना है. सो आफ्टर 12th आई स्टार्टेड लाइक, मैं पास आउट हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से. सो मैंने अपने करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दिया कि व्हाट आई कैन डू. सो उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट वाज रियली गुड. बट 12th के बाद मुझे इतना समझ आ गया था कि ज़्यादा पढ़ाई में नहीं घुस सकती हूँ मैं. मुझे जल्दी से कुछ कोर्स वोर्स करना है और आई कैन स्टार्ट अर्निंग, मैं जल्दी से कमाने लग जाऊँ. तो उस टाइम पे आई हैव गिवन माई ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम जो होता था. एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड टू IHM पूसा, विच इज़ इन पूसा, राजेंद्र प्लेस के नियर बाय है. एंड 2010 में आई केम टू दिल्ली टू डू माई कॉलेज. हॉस्टल में हम लोग रहते थे सब. सो 2010 टू 2013 मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया. उसके बाद मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हो गई. देन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इन दिल्ली और बस उसके बाद आई एम हियर. अब मैं दिल्ली में ही हूँ. तो जैसे आपने बताया ना भी कि आपने HM का कोर्स करा है, एंड देन ये सडनली जो है मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोफेशन एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा अलग है, तो फिर कैसे आया दिमाग में कि नहीं HM कर रखा है, तो आपने HM को क्यों नहीं चूज़ करा कि लाइक आगे इसी पे करा जाए? राइट. मैंने HM को ही चूज़ किया था. होटल मैनेजमेंट करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी. आई वर्क 3 years इन डोमिनोज पिज़्ज़ा एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर. उसके बाद वो एक अपना खुद का बिजनेस करने का कीड़ा हमेशा से था मेरे अंदर कि खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ करना है. तो 2013 में मैंने डोमिनोज ज्वाइन किया था. 2016 में आई लेफ्ट डोमिनोज बिकॉज उस टाइम पे भी मैंने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. somehow मैंने किया, but that was not successful. It was, but I can say it was not successful. Then I moved into corporates, BPO industry. Many of my friends were working, तो उन्होंने बोला BPO industry भी अच्छी है, because मुझे चाहिए था Saturday Sunday week off, या फिर 2 week off तो चाहिए. डोमिनोज में वो नहीं मिल पा रहे थे, एक ही वीक ऑफ था, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था. आई वांटेड कि मुझे सैटरडे संडेज मिले ताकि मैं अपना साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी बिल्ड कर पाऊँ. राइट. सो देन आई स्विच टू कॉर्पोरेट्स, BPO इंडस्ट्री. फिर BPO इंडस्ट्री में मैंने 6 साल काम किया. साइड बाय साइड वो BPO इंडस्ट्री इतना ज़्यादा सूट कर गया मुझे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट. सो टिल देन मैंने लास्ट ईयर ही अपनी जॉब छोड़ी है. तो टिल देन आई वॉज इन टू BPO इंडस्ट्री. वहाँ पे प्रमोशंस एंड एवरीथिंग, इट वॉज गुड. अच्छा, तो जब आप करियर स्विच कर रही थी, जैसे आपने बताया आप एक हरियाणवी फैमिली से, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी कुछ नहीं कहा? मतलब क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है हरियाणवी कल्चर में थोड़ा सा ना विमेन को थोड़ा रोका जाता है, लाइक बाहर आप जॉब नहीं करोगे, स्विच कर रहे हो, तो फिर उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप स्विच क्यों कर रहे हो. राइट. तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? लकीली मेरे साथ नहीं हुआ. आई एम वेरी लकी इन दैट मैटर बिकॉज माई फादर प्लस माई मदर empowered us so much. We were 2 sisters. उसके बाद भाई हुआ, वो बहुत छोटा था हमसे, but we were 2 sisters. तो मेरी मदर ने, स्पेशली मेरी मदर ने हमें इतना ज़्यादा एम्पावर किया कि तुम लड़कियां हो, तुम्हें सब करना है. जो बेसिकली मेरी माँ नहीं कर पाई, आई फील लाइक कि जो वो नहीं कर पाई ना अपने टाइम में, वो सब उन्होंने हमारे अंदर डालने की कोशिश की, दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. अदरवाइज टिल नाउ, आज वी आर इन 2025 चल रहा है, स्टिल देयर आर पेरेंट्स लिविंग इन दिल्ली, दे आर वो डरते हैं अपनी बेटियों को बाहर कॉलेज भेजने से, हॉस्टल भेजने से स्पेशली, कि नहीं जाना. लकीली मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा. उन्होंने बस एक बात बोली कि बेटा भरोसा रखना और जाओ, अपना जो करना है करो. और इसमें आपकी सास ने आपको कैसे सपोर्ट करा? जैसे आपने बताया ना आपने जो करियर स्विच करा है वो आफ्टर मैरिज करा है. हाँ. तो फिर आपकी सास ने इसमें, क्योंकि कई बार होता है सास थोड़ा टिपिकल होती है, मदर अगर सपोर्ट कर भी दिए तो सास थोड़ा टिपिकल होती है कि नहीं ये नहीं करना, हमारी बहू को 4 लोग बोलेंगे, फिर समाज में क्या होगा, वो सारी चीजें होती है ना. जो सडनली शिफ्ट कर दिया, अगर नहीं चला तो फिर क्या होगा? राइट. हाँ, ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है. बट मैं अगेन यहाँ पे कहूँगी, आई थिंक
मैं थोड़ी सी और लकी हो गई यहाँ पे, बिकॉज माई मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस। उन्होंने मतलब शी इज़ द वन जो खुद कहती कि जाओ बेटा बाहर काम करो, घर का काम मैं देख लूँगी। शी इज़ लाइक दैट, सो शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। बहुत शादी के बाद बोलते कि आप बच्चा कर लो, हम संभाल लेंगे, बट फिर कोई संभालता नहीं है। बट मेरे केस में था कि उन्होंने लिटरली संभाला, मेरी बेटी को उन्होंने संभाला। जब मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट का स्टार्ट किया, मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, तो मैं 10-10 12-12 घंटे बाहर रहती थी। तो मुझे घर में था कि ट्रस्ट कि माई मदर इन लॉ इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर, तो उन्होंने बिल्कुल उसकी माँ बन के ही उसका ध्यान रखा। सो माई मदर इन लॉ वॉज वेरी सपोर्टिव। अपनी मदर इन लॉ के साथ ये जो रिश्ता आपने बनाया है ना, कि मतलब एक प्यार के साथ और दूसरा ये सपोर्टिव वाला, ये लोग कैसे बनाए? मतलब क्योंकि मैंने बहुत देखा है, लाइक जितने भी मेरे दोस्त है, आई गेस सबकी लगभग शादी हो गई है, बट उनका ना एक कहीं ना कहीं एक है रहता है कि मदर इन लॉ है, आपकी मदर नहीं है। लाइक ये वाला थॉट सबके मन में रहता है। तो ये वाला आपने जो कनेक्शन बनाया, ये कैसे बनाएगा? वेल ये कनेक्शन बनाने के लिए ना पहले आपको खुद एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, कि बिकॉज समटाइम हम लोग एक्सपेक्ट तो कर लेते हैं कि हमें बेटी बनाओ, कि बेटी की तरह रखो, बट हम दूसरे के पेरेंट्स, इवन अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को अपने माँ बाप नहीं बना पाते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो वो टाबू छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छे से रखा जाए, तो आपको भी अपनी मदर इन लॉ को छोड़ के वो मदर वाली फीलिंग उनके साथ रखनी पड़ेगी। प्लस एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इफ़ योर मदर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव, बिकॉज आई नो इवन माई फ्रेंड्स, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मदर इन लॉ इज़ नॉट सपोर्टिव, या बहुत वो टाबू है कि नहीं बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। थोड़ा सा तो लकी होना पड़ेगा, मदर इन लॉ को थोड़ा सा तो अच्छा होना पड़ेगा, सपोर्टिव होना पड़ेगा। अगर उतना भी है तो आई थिंक आज की डेट में मदर इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव इन सच मैटर। अच्छा, जैसे आपने दिल्ली में आके मतलब सब कुछ करा है, देन अभी कभी आप जाती है अपने गांव हरियाणा में? हाँ बिल्कुल, माई पेरेंट्स आर लिविंग इन हरियाणा ओनली, सो चक्कर लगता रहता है, हर 2 महीने में 3 महीने में चक्कर लगता रहता है। तो वहां पे किसी ने नहीं बोला कि आप जो है जॉब भी कर रहे हो? क्योंकि मैंने ना लास्ट मुझे याद है कि एक हम कहीं गए थे, तो वहां पे हरियाणवी लोग थे, बट उनका स्टिल ये रहता है कि आप बाहर जा रहे हो, टाइम रहता है कि आपको पहले पूरा काम करके जाना है घर का। लाइक हाँ। उनके यहाँ तो शायद वो गाय और भैंस भी रखे रहते हैं, वो सारा सब कुछ करके तब आप बाहर जाओगे। शाम को आके आपको खाना भी बनाना है, तो वो गाय भैंस का जितना है वो सब भी करना है, उसके बाद जाके आपके पास अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम बचता है। हाँ, ये मेंटालिटी तो हमेशा रहेगी, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लोगों को ये समझने में कि औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। बट हाँ, ये कल्चर अभी भी है, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव मिले, मेरे मदर इन लॉ, माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव इन सच मैनर। तो मुझे कभी ये स्ट्रगल नहीं हुआ कि घर का काम करके जाओ और बाहर। प्लस मैंने भी एक बात बहुत क्लियर की थी कि फॉर मी माई करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई हो जो आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, तो आपको पहले ही ये एक्सपेक्टेशन सबको बता देनी है कि मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ आपको घर मैनेज करना है, तो आप यू कैन टेक हाउस हेल्प आती है घर में, वो बहुत काफ़ी काम कर देती है, वो बहुत हेल्प कर देती है, तो ऐसे मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। सुंदरी। तो सुंदरी जी, जैसे आपकी बहू जो है घर पे भी रहती है एंड देन अपना काम भी संभालती है, तो आप उन्हें देखकर कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मतलब आपको कैसा लगता है कि वो जो है बाहर भी काम करती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना उसका। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मतलब बहू है, घर पे रहना चाहिए, घर के काम भी तो करने हैं? नहीं, मुझको नहीं आया। नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे लोगों के दिमाग में थॉट आता है कि क्या बोलते हैं, हमने अपने लड़की की शादी कराई है एंड देन बहू लेके आए, तो अब हमें आराम की जरूरत है, तो हमारी बहू को काम करना चाहिए। नहीं, मुझे लगे कि वो काम करे, ऐसा थोड़ा बहुत करती है काम तो, पर मैं कर लेती हूँ। और तो जैसे ना कई बार ऐसा होता होगा, रिकी जी अपने काम के सिलसिले पे बाहर है, तो फिर उस टाइम पे आप उन्हें कैसे सपोर्ट करती है? क्योंकि आपकी तो पूरी फैमिली है उस टाइम पे। हाँ, तो मैं उसको लड़की को रखती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, सब काम करती हूँ, इसलिए सपोर्ट करती हूँ उसको। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है जब वो ऐसे मतलब उनके क्लाइंट्स जुड़ते हैं? हाँ, कई मुझे बार बहुत ऐसा- अच्छा लगता है जब वो आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं उसके, बहुत अच्छा लगता है। आप जो है पहले ना हॉस्टल में रहती थी, तो वो एक्सपीरियंस कुछ याद है उस टाइम की? कुछ यादें हो याद? बहुत सारी, लाइक जिसने भी कॉलेज किया होगा और जो हॉस्टल में रहते हैं उन्हें पता है कि दैट्स द बेस्ट मोमेंट। लोग 15-15-20 साल भी दे जस्ट वांट कि हम एक दिन वो लाइफ जी ले। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हॉस्टल का। हम सारे फ्रेंड्स होते थे,
सुबह कॉलेज जाते थे शाम तक, उसके बाद मस्ती करते थे, फिर शाम को पूरी पढ़ाई तो होती थी बट मस्ती ज़्यादा होती थी। सो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड वो जो 3 साल में जो आप इंडिपेंडेंट बने हो एंड द कॉन्फिडेंस माई कॉलेज हैज़ गिवन मी इज़ स्पेक्टाकुलर। अच्छा, तो अभी आप जैसे अब स्टार्ट कर दिया है आपने अपना मेकअप आर्टिस्ट वाली जर्नी, तो ये जर्नी आपकी जो कॉर्पोरेट वाली लाइफ है उससे कितनी अलग है? मतलब आपको क्या चेंजेस लगते हैं इसमें? वेल उससे बहुत अलग है, बिकॉज कॉर्पोरेट में हम लोग 5 दिन जाके 2 दिन आराम से सोते थे एंड देयर वाज नथिंग व्हिच कैन बॉदर। एंड मेकअप एज अ मेकअप आर्टिस्ट दिस इज़ योर ओन बेबी, दिस इज़ माई ओन बिजनेस। तो आई थिंक यहाँ कोई छुट्टी नहीं मिलती है आपको। यहाँ पे मैं 7 दिन काम कर रही होती हूँ। बैकग्राउंड में हमेशा माइंड में चलता रहता है कि अब क्या करें, अब क्या कंटेंट क्रिएट करना है, बिकॉज अब मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ आप ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएशन में भी घुस जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, जर्नी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए। वहाँ पे मे बी आपके बॉसेस होते थे और वो सब आपको एक फियर होता था कि चलो काम करना है, वी हैव टू मीट डेडलाइंस। यहाँ पे नोबडी इज देयर टू पुश यू। यहाँ पे आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा आपको। सो आप खुद ही आंसरेबल हो खुद के लिए। सो इट्स आई थिंक कि ये बहुत बड़ी बात है। जिसने लाइफ में ये चीज़ कर ली कि बिना किसी डंडे के आप काम कर रहे हो, सो यू कैन बी सक्सेसफुल। बट आपको नहीं लगता कि इसमें भी ना कहीं आपके बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो आप कोई भी करियर स्विच कर सकते हो, बट अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब फाइनेंशियली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियली अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप एक करियर स्विच नहीं कर सकते। आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के लिए बोल रहे हैं या किसी भी ये करियर? मैं किसी भी करियर के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने 3 अलग अलग प्रोफेशनल पे वर्क करा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सो एक बार जॉब करने के बाद ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग तो यू कांट आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और एनीवन। सो व्हेन आई हैव स्विच माय करियर आई हैव सीन अ वेरी बैड टाइम। मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब जो सेविंग्स के भी इधर उधर गुल्लक में 1-2 सिक्के रखे होते वो भी निकालने पड़े थे। लाइफ में बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम लोग सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो होती नहीं है उस तरीके से। एंड एक बहुत बड़ी मिथ भी है दैट इंडिया में स्पेशली दैट वी नीड अ डिग्री, अ कॉलेज डिग्री टू गेट अ गुड पोजीशन और ऐसा कुछ। हमें भी 12th क्लास तक यही सिखाया गया था। बट जैसे जैसे मैंने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू किया, इन 12 सालों में मैंने यही सीखा है कि डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप मानोगे नहीं, फर्स्ट जॉब में डोमिनोज में माई डिग्री वॉज देयर। उसके बाद मैंने जितने जॉब्स ज्वाइन किए नोबडी आस्क्ड फॉर माई डिग्री, दे जस्ट आस्क फॉर माई एक्सपीरियंस। बट ट्रस्ट मी, एक ही चीज़ काम आती है, वो होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो वन डे यू कैन डेफिनेटली रीच वे यू वांट। तो आपको कितना टाइम हो गया मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करे हुए? मुझे 1.5 साल हो गया है अभी ऐसा। तो इन 1.5 साल में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले मैंने प्रोफेशनली एक मेकअप कोर्स किया। उसमें एक माइंडसेट था कि हाँ 3-4 घंटे में आ जाएंगे, ठीक है हो जाएगा। बट नहीं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम यू। जहाँ मैंने सोचा था कि 4-5 घंटे लगेंगे, वहाँ पे मेरे 10-10, 12-12 घंटे लगते थे। इवेंचुअली जब मुझे पता था मुझे ये करना ही है तो फिर मैंने उसको और टाइम इन्वेस्ट किया। तो एक कॉर्पोरेट जॉब 9 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, बट व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस वो नहीं ख़त्म होता। सो एवरी डे एनी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर योर ओन बिजनेस, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का हो या किसी का भी। जैसे आपने बोला ना कि आपने प्रोफेशनली मेकअप करना सीखा है, तो कहाँ से सीखा है आपने? पहले मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था। आपको पता ही होगा, भूमिका बहल है, मैंने वहाँ से ऑनलाइन किया था। पहले मैंने ऑनलाइन करके देखा कि इफ़ अगर मेरा और इंटरेस्ट हुआ तो देन आई विल डू इट फिजिकली। देन फिर मैंने सुभाष नगर की एक अकेडमी से आई हैव डन माय प्रोफेशनल कोर्स। कितना टाइम लगता है मतलब एक इंसान को अगर सीखना है, मतलब अगर आज मुझे सीखना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने में? देखो, मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम आपको 7 डेज़ में भी सिखा देंगे, प्रोफेशनल बना देंगे और 10 दिन में भी। बट आई फील लाइक कि आपको कम से कम 2 महीने तो प्रॉपर लगेंगे। बिकॉज आप टेक्निक सीख सकते हो बट जो प्रैक्टिस है आपकी, आर्ट आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। तो आई थिंक 2 महीने आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए टू set your hands with the makeup and then you can be a professional makeup artist। और उसके बाद भी आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। वेदर आपके पास क्लाइंट्स हो या ना हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। आप ब्राइडल मेकअप भी करती है? हाँ, आई एम स्पेशलाइज्ड इन ब्राइडल मेकअप्स। ओके, तो आप जैसे अब आपने बोल ही दिया है कि आप ब्राइडल मेकअप भी करती हैं, तो मुझे ये चीज़ जाननी है, मतलब लाइक
क्योंकि ये शादी का सीजन चल रहा है तो लोगों के अंदर ना एक वो रहता है कि मिथ रहता है कि कौन सा पार्लर सही रहेगा, कहाँ हमें जाना है और कैसे चूज करेंगे, क्योंकि अगर आपने शादी के दिन गलत पार्लर चूज कर लिया, मतलब किसी भी गलत मेकअप आर्टिस्ट को चूज कर लिया जिसने आपका मेकअप ही खराब कर दिया, तो फिर वो एक स्पेशल डे आपका बिल्कुल वर्स्ट डे बन जाएगा। हाँ, दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज हम लोग बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपनी ड्रेसेस लेने में, सब कुछ करने में, तो उतना ही टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने मेकअप आर्टिस्ट को चुनने में, बिकॉज आपका एक प्रॉपर जो लुक है आपकी वेडिंग डे का, वो ड्रेस प्लस योर मेकअप प्लस योर हेयर एवरीथिंग कंप्राइजेज एंड देन आपका एक परफेक्ट लुक बनता है। तो एक मेकअप आर्टिस्ट चूज करने के लिए आई फील लाइक आजकल सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम ही चल रहा है, तो लोग प्रोफाइल्स देखते हैं, तो आई फील लाइक आप सबसे पहले उनका काम देखिए। आप ये देखिए कि बहुत अननेचुरल, बहुत फ्लॉलेस मेकअप ना दिखे, कि आप किसी की प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहे हो और सब अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल फ्लॉलेस। चेक कीजिएगा कि कहीं फिल्टर्स तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं एडिटिंग तो नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा एडिटिंग और फिल्टर्स वाली प्रोफाइल्स पे मत जाइएगा। कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आपको रियल स्किन दिखे, पोर्स दिख रहे हो, थोड़े बहुत एक्ने भी दिख रहे हो, दैट मीन्स कि उन्होंने रियल स्किन पे, रियल क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है। एंड देन हैव अ अपॉइंटमेंट। आजकल ट्रायल्स भी अवेलेबल है, गो फॉर अ ट्रायल। पूरी एक कंसल्टेशन लीजिए। आजकल मेकअप आर्टिस्ट आपको पूरी स्किन कंसल्टेशन देते हैं, अच्छे से आपको पूरी स्टाइलिंग भी बताते हैं कि आपके आउटफिट के साथ क्या ज्वेलरी जाएगी, कैसे आपके हेयर होंगे, एंड इफ इट सूट्स यू देन चूज योर मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है अगर किसी को भी मेकअप आज से शुरू करवाना है? लाइक जैसे ब्राइडल मेकअप की हम बात कर रहे हैं, तो ब्राइडल जो मेकअप होता है लाइक वो लास्ट दिन तो नहीं करेगी, स्किन केयर स्टार्टिंग से ही, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो आपका क्या सजेशन है कि कब से स्टार्ट कर देना चाहिए एक न्यूली जो ब्राइड बनने वाली उसको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ, आपने सही बोला कि एक मेकअप को, ग्लोइंग मेकअप और अच्छा मेकअप निकालने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किन केयर। अगर आपका जितना अच्छा स्किन केयर होगा उतना अच्छा आपका मेकअप उस दिन दिखेगा। तो आई फील लाइक कि अगर आपने कभी भी स्किन केयर नहीं किया और आपको पता चल गया कि अभी शादी होने वाली है, तो एटलीस्ट 3 महीने पहले आपको अपना स्किन केयर स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें स्किन केयर पे? उसमें सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको दिन का 5 लीटर पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई, पानी की कमी हुई है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले वो आपकी स्किन पे दिखाई देता है। हम जैसे कोई प्रोडक्ट लगाएंगे ड्राई स्किन हो जाएगी आपकी, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए। देन आपको अपना CTM प्रॉपर करना चाहिए। CTM इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग में आप कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। आप देखिए आपकी, पहले आप एनालाइज कीजिए थोड़ा सा कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, उस टाइप से आप अपने प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिएगा अगर आप ऑयली स्किन है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो जो आपकी आपके ऑयल सिक्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, राइट। और ड्राई स्किन है तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं। ये क्लेंजिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद कोई भी एक अच्छा टोनर यूज़ कीजिए। टोनर इज एक्ट्स लाइक अ बैरियर टू योर स्किन, और आपके जो भी पोर्स होते हैं उनको ओपन करता है, उनको सिक्योर कर देता है आपके पोर्स को। एंड देन मॉइस्चराइजर, कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर। मार्केट में आजकल हज़ारों मॉइस्चराइजर्स हैं, अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स भी हैं। इफ़ आई हैव टू टेक नेम ऑफ वन ब्रांड, यू कैन गो फॉर डॉट इन की। Biotique is also a very good brand. लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट बहुत पुराना ब्रांड है, एंड इट कैन डू वंडर्स ऑन योर स्किन। मैंने कई बार ऐसे भी देखा है, ब्राइडल्स जो होती है ना वो फेशियल लेती है, क्लीनअप लेती है, तो वो कितने टाइम पहले आपको लेना चाहिए और कितने, एक ब्राइड को मिनिमम कितने लेनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में ना मैंने कई बार सुना है, मेरी दोस्त है उसकी अभी आई गेस फरवरी में शादी है, तो उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने पहले ही बोल दिया उसको 5 लेने। मैंने कहा 5 की जरूरत है क्या? हाँ, वेल नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपकी स्किन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आई विल सजेस्ट कि rather than going to a makeup artist or someone, go to a dermatologist. वो आपको एक प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको स्किन की ज़रूरत है। और अगर आपकी स्किन अच्छी है, नॉर्मल है, तो आपको लिटरली 3 फेशियल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। एंड बोलते हैं कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है। बहुत पहले चलता था कि फेशियल्स वगैरह करने हैं, बट अब एक न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एजुकेशन भी बाहर आ रही है सर्विस से कि ज़्यादा फेशियल्स कराने से आपकी जो स्किन बैरियर है और आपकी जो डीप स्किन है वो छिड़ जाती है। लेट्स सपोज आपने 5, अभी आप नॉर्मल स्किन में हो और आपने 5 फेशियल करा लिए, कुछ ऐसा हो गया कि अब आपकी शादी से 1 हफ्ता पहले एक्ने निकल आए। सो आपकी स्किन को ज़्यादा नहीं छेड़ो। अगर आप एक नॉर्मल स्किन वाले पर्सन हो, सो 3 फेशियल्स, 3 क्लीनअप्स आर fine for you, and go for hydra facials.
दैट विल बी फाइन। आजकल मार्केट में बहुत पील्स चल चुके हैं, अलग अलग टाइप की पील्स, अलग अलग टाइप के फेशियल्स, वो सब मत करो। जो पहले चलता था, आप एक पार्लर में जाते थे, नॉर्मल सा क्लीनअप ले लेते थे, नॉर्मल सा फेशियल, वो भी काम करेगा आपकी स्किन को। आजकल ना एक और मैंने बहुत सुना है, कोरियन ग्लो फेशियल। हाँ। वो बहुत चल रहा है मार्केट में, क्या है वो, और क्या उससे सच में ऐसे कोरियन लाइक स्किन हो जाती है क्या? वेल कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हो जाती है, थोड़ा सा ग्लो मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से हैं, लेकिन सेम टाइम पे बहुत लोग जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोरियन फेशियल कराने जा रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि उनके प्रोडक्ट्स जेन्युइन हों। और अगेन ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए फेशियल्स को, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, फेशियल और क्लीन अप ये दो टाइप की चीजें, जैसे मैं भी कभी पार्लर पे चले जाती हूँ तो बोलते हैं आपको फेशियल में आपको क्लीन अप कराना है, तो इनमें क्या फर्क है? लाइक मैंने तो लगभग दोनों एक जैसे ही देखे हैं। हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्लीनअप में थोड़े कम स्टेप्स होते हैं, फेशियल में थोड़े आपके 5 से 6 स्टेप्स होते हैं। क्लीनअप में वो बेसिकली आपका क्लेंजिंग करके, स्क्रब करके और आपके फेस पे एक फेस पैक लगा देते हैं। वहीं फेशियल में थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आपके सीरम लग जाता है एक स्टेप में, एक मसाज ऑयल आ जाता है उसमें, या मसाजिंग क्रीम आ जाती है, तो उस टाइप से थोड़े से स्टेप्स फेशियल में बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा मैंने बॉडी पॉलिशिंग के बारे में भी सुना है, क्या है बॉडी पॉलिशिंग? मतलब बहुत सारी ब्राइड्स को, आई गेस बहुतों को तो नहीं पता है बॉडी पॉलिशिंग के बारे में। लाइक अगर आप गांव की साइड की बात करें तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता होगा। चलो एक पल के लिए फेशियल पता होगा, बट ये बॉडी पॉलिशिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी मतलब पिछले कुछ सालों में आया है। राइट। बॉडी पॉलिशिंग कुछ नहीं है, जो आप फेस पे फेशियल करा रहे हो वही सेम चीज़ आप अपनी बॉडी पे करा रहे हो। आपकी बॉडी को प्रॉपर क्लेंजिंग करके वो स्क्रब करेंगे अच्छे से बॉडी को, और उसके बाद मसाज मिलेगी आपको, फिर एक फेस पैक लगाया जाएगा। सो इट्स बेसिकली गुड फॉर योर स्किन। आई फील लाइक आप करा सकते हैं, अगर समवन यू आर वेरी इनटू मच स्किन केयर, तो यू कैन गो फॉर बॉडी पॉलिशिंग। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बिकॉज योर बॉडी हैज़ इट्स ओन टेंडेंसी। तो हाँ, इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो आ जाता है, थोड़े हाथ भी थोड़े से ग्लोइंग हो जाते हैं, तो ये बॉडी पॉलिशिंग करा सकते हैं। अगर किसी ब्राइड को सजाना है तो उसका बेसिक से लेके एडवांस तक का पैकेज आप हमें बताइए कि कितने से कितने तक का रेंज, क्या रहेगी इसकी? अभी तो मैं सिर्फ मेकअप्स में हूँ, सो हमारा बेसिक पैकेज जो है वो 12,000 से स्टार्ट हो जाता है। फॉर ब्राइडल बेसिक मेकअप स्टार्ट्स फ्रॉम 12,000। देन देयर आर कैटेगरीज, जिनको बिल्कुल बेसिक चाहिए वी स्टार्ट फ्रॉम 12,000। देन फॉर द HD मेकअप इट गोज टू 18,000, और उसके ऊपर देन देयर इज अल्ट्रा HD, जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बिकॉज many of the clients has their recommendation कि हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, तो that goes up to 25,000। ओके, ये HD मेकअप ये क्या है? ये नया कॉन्सेप्ट सुना है एक्चुअली, मैंने पहली बार ही सुना है। बेसिकली हाई डेफिनेशन मेकअप बोलेंगे। व्हेन अ मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली एनालाइज योर फेस फीचर्स, योर स्किन, एंड देन गिव्स यू अ मेकअप, बिकॉज इट्स योर बिग डे, तो आपकी फोटोग्राफी भी होगी और आपको लोग स्टेज पे भी देखेंगे, यू आर द मेन सेंटर पॉइंट। सो देयर आर एडवांस टेक्निक्स विच वी यूज इन दैट मेकअप, इट मेक्स HD मेकअप। अच्छा, आपने अभी 3 टाइप के मेकअप के बारे में बताया, एक नॉर्मल, एक HD, एक अल्ट्रा HD या HD प्रो समथिंग। तो ये तो मेकअप की बात है, तो आपके हिसाब से ये अपना लुक, हर कोई चाहता है कि हमारा लुक परफेक्ट हो, तो परफेक्ट लुक की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से, कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है? वेल, परफेक्ट लुक की डेफिनेशन वो होगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, रादर देन कोई कुछ भी सजेस्ट करे। एज अ ब्राइड आपको अपने माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि आपको अपने बिग डे पे क्या लुक चाहिए। आप बहुत बेसिक लुक चाह रही हैं, या फिर आपको थोड़ा सा ग्लैम लुक चाहिए, थोड़ा सा आईज पे ग्लिटर चाहिए, या बोल्ड लिप्स चाहिए, सो दैट्स गोइंग टू बी योर परफेक्ट लुक, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। ऐसा ना हो कि आप ब्राइड और आपके बिग डे पे आपने कुछ और लुक चूज़ कर लिया किसी और के कहने पे, किसी मासी या ताई के कहने पे कि बेटा ये लिपस्टिक नहीं, ये लिपस्टिक लगाओ, एंड देन यू डिडंट लाइक इट। फिर आप जब 1 महीने बाद अपनी फोटोज देखेंगे तो देन यू विल रिग्रेट कि अरे यार मेरे को ये लिपस्टिक नहीं लगानी थी, मुझे सूट नहीं कर रही। सो ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ। आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्या आप पे बेस्ट सूट करता है, एंड ऑलवेज टॉक टू योर मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज योर मेकअप आर्टिस्ट इज द वन जो आपको अच्छे से बताएगी कि आपके फेस पे क्या सूट करेगा। एक नॉर्मल इंसान को, लाइक अगर कोई, जैसे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है तो स्किन पे भी जाता है, ऑब्वियसली जाता है, अगर आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, पर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पोर्स के अंदर चले ही जाएगा। तो आपके हिसाब से कितना उसको क्लीन अप लेना चाहिए एक साल में, लाइक अगर एक विमेन को, नॉर्मल ऑफिस गोइंग गर्ल है?
वेल इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन योर बजट ऑल्सो, आप कैसे कर सकते हैं, बट आई थिंक 2 महीने में एक फेशियल आप कर सकते हैं। और क्लीनअप इज समथिंग, हाँ फेशियल और क्लीनअप का दोनों का डिफरेंट काम होता है। क्लीनअप इज बेसिकली कि आप फटाफट आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी अच्छे से, आपको एक बेसिक स्क्रब चाहिए, डेड स्किन चली जाएगी। फेशियल थोड़ा सा डीप है, तो आप 2 से 3 महीने में एक फेशियल ले लीजिए, और क्लीनअप आप हर महीने एक क्लीनअप आप करा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि अगर आप ज्यादा क्लीनअप कराते तो आपकी या फेशियल भी लेते हैं तो आपकी जो स्किन है ना उसमें जो रिंकल्स आने लगते हैं? ये बहुत, इसको बोल नहीं सकते, बट हाँ किसी भी चीज़ को ओवरडू करोगे, अगर आपकी स्किन, अगर आप उसको ज़्यादा छेड़ोगे, ज़्यादा मसाज कराओगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन हिलेगी, बैरियर पॉइंट्स हिल जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि रिंकल्स आ सकते हैं। मैंने ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुने, लाइक फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर, और भी बहुत सारे, लाइक एक के बाद इतने सारे प्रोडक्ट। क्या इतने सारे प्रोडक्ट की जरूरत होती है डे टू डे लाइफ में? नहीं, डे टू डे लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है। मेकअप के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप अपनी खुद की टेक्निक भी बना सकते हो। अगर आप डे टू डे लाइफ में बोलेंगे तो कुछ लोग, कुछ कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, या जब हम भी होते थे, हम एक कॉम्पैक्ट से पूरा मेकअप कर लेते और एक काजल से कर लेते थे। यू कैन यूज़ अ कंसीलर से भी आप यू कैन हाइड योर अंडर आइज, प्लस आपको पूरे फेस पे भी थोड़ी सी कवरेज मिल जाती है। अच्छा, जैसे दिल्ली में है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब लाइक अगर आप ऑयलिंग वगैरह थोड़ा चेंज करें तो रीग्रोथ हो सकती है? हाँ यार, एक्चुअली हेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ हेयर फॉल के लिए आप ऑयलिंग कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 बार ऑयलिंग करके आप अपना हेड वॉश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में बहुत अच्छे मिस्ट आ रहे हैं और स्प्रेज आ रहे हैं जिसमें आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो यू कैन यूज़ दैट। आई एम एक्चुअली यूजिंग वन ऑफ दैट एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। नाम बताएंगे इसका? हाँ, वो फ्री प्रमोशन हो जाएगा, बट मैं करा देती हूँ। आई एम यूजिंग डॉक्टर बख्शीज़ बाक्सन करके है, डॉक्टर बख्शीज़ का है, अमेजोन पे अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट इफ़ इट सूट्स यू। अच्छा, कुछ आप बेसिक चीज़ें बताएंगे जो एक विमेन के पास, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो या फिर नॉर्मल घर पे भी रहती हो, उसके पास होनी ही चाहिए, मतलब इतना चीज़ आपको रखना ही है अपने पास। एज अ मेकअप प्रोडक्ट्स बोल रहे हो आप? हाँ, एज अ मेकअप या फिर आपकी अपनी स्किन के लिए भी, कि आपकी स्किन ग्लोइंग लगे और चमकती रहे हर टाइम पे, तो इस टाइप के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आप बता सकते हैं कि हर टाइम इंसान के पास लगभग होने चाहिए। श्योर। वेल, अपने ग्लोइंग स्किन आपने बोला, तो अपने पर्स में एक छोटी सी बॉटल रखिए। प्लीज़ डोंट गेट डिहाइड्रेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कीप अ मॉइस्चराइजर अपने पास, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स इन द ग्लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट पाउडर आप रख सकते हैं, जस्ट टू गिव अ लिटिल टच अप एंड यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कीप अ लिपस्टिक, कीप अ लिप बाम, दैट्स इनफ, एंड अ मस्कारा। कुछ आप ब्रांड बताएंगे, लाइक क्योंकि लिपस्टिक को लेकर ना बहुतों का रहता है कि लिपस्टिक कौन सी लगानी चाहिए, किस ब्रांड की लगानी चाहिए, और मस्कारा के लिए भी रहता है ये लोगों को कौन सा ब्रांड का अच्छा है। काफ़ी ब्रांड्स चल रहे हैं। अगर मुझे अफोर्डेबल ब्रांड में बोलना होगा तो यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो रिसेंटली उन्होंने एक अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी हम अपनी प्रोफेशनल वैनिटी में काफ़ी प्रोडक्ट्स रखते हैं स्विस ब्यूटी के। अफोर्डेबल रेंज में स्विस ब्यूटी, थोड़ा सा और उससे अच्छा जाओगे तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर के ब्यूटी। के ब्यूटी इज़ ऑल्सो नाइस। बाकी अल्ट्रा लग्जरी में तो देयर आर मेनी ब्रांड्स, यू कैन टेक एनी ऑफ। अच्छा, के ब्यूटी, क्योंकि ये तो शायद आई गेस कैटरीना कैफ का है। तो ये अफोर्डेबल है, मतलब लाइक मैंने तो कभी यूज नहीं करा, नहीं मैंने कभी देखा उसका। अफोर्डेबल एज इन आप कर सकते हैं। उनके मेकअप प्रोडक्ट 1000 से स्टार्ट होते हैं, 800 to 1000। सो देयर फाउंडेशंस आर आल्सो गुड, देयर लिपस्टिक्स आर नाइस, मतलब उस रेंज में इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। ऐसा कुछ ट्रेंड है मेकअप का कि जो टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है? हाँ बिल्कुल, टाइम के साथ बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि अब 2025 में किसी को भी हैवी लेयरिंग नहीं चाहिए फेस पे। आज से कुछ अगर 5 साल 10 साल पहले भी देखेंगे तो ब्राइड्स का एकदम लुक ही चेंज कर देते थे, मतलब वो खुद लगती ही नहीं थी कि अरे आप यही हो क्या। अब वो चेंज आ गया है कि ब्राइड्स की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि मैं अपने बिग डे पे आफ्टर मेकअप लोगों को लगना चाहिए कि मैं ही खड़ी हूँ, ऐसा ना लगे कि मेरे इन लॉज या दूसरे लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे कि अरे इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई। सो ये बहुत बड़ा चेंज आया है और हैवी लेयरिंग कोई कराना नहीं चाहता और लोगों ने अपनी स्किन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। वरना लोग जो थोड़े से डस्की होते थे, जैसे इंडियन मेंटालिटी होती है कि हमें गोरा कर दो, मेरी बेटी को गोरा कर दो, सो अब ब्राइड्स ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है कि जो हमारी रियल स्किन टोन है आप उसी को इन्हांस कीजिए, मेरे जो फीचर्स हैं उन्हीं को ब्यूटिफाई कीजिए, उनको बदल मत दीजिए।
तो हम आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर आपको जो है वन वर्ड में ही देना है। Sure. डे लुक वर्सेस नाइट लुक, योर फेवरेट वन। माई फेवरेट इज नाइट लुक। लिपस्टिक शेड जो हर स्किन टोन पर सूट करे। आप कोई भी न्यूड लिपस्टिक ले सकते हैं, इट कैन डेफिनेटली गो अ कॉफी ब्राउन विच आई एम अप्लाइंग राइट नाउ, इट विल गो ऑन एवरी स्किन टोन। कितने दिन में हेयर वॉश करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर स्कैल्प। किसी की ऑयली स्कैल्प होती है तो एक दिन छोड़ के, अदरवाइज अगर 3-4 दिन चलता है तो ट्वाइस अ वीक यू कैन डू इट। एक ब्यूटी हैबिट जो लोग इग्नोर करते हैं। डूइंग देयर स्किन केयर। अच्छा, मेकअप ब्रश वर्सेस ब्यूटी ब्लेंडर, आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है? दोनों का अलग अलग यूज़ है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो बट अगर आप अपना पर्सनल मेकअप कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अ ब्यूटी ब्लेंडर। एक प्रोडक्ट जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अपने किसी भी मेकअप प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, एंड आई थिंक आई यूज़ 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो ये होगा इसका आंसर, राइट आंसर। सेल्फ केयर संडे पर आपका गो टू रिचुअल क्या रहता है? आई प्रॉपरली स्क्रब माई फेस एंड देन आई अप्लाई अ गुड हाइड्रेटिंग फेस मास्क। शादी के दिन सबसे ज्यादा ब्राइड्स कौन सी मिस्टेक करती है? सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगता है कि ब्राइड्स अपने आप को बहुत थका देती हैं, नर्वस हो जाती हैं या टेंशन ले लेती हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके फेस पे दिखता है। क्योंकि मेरी एक ब्राइड थी एंड लिटरली जब वो अपना ब्राइडल मेकअप कराने आई थी तो उनके फेस पे उनकी नर्वसनेस प्लस वो 2-3 दिन से प्रॉपरली सोई नहीं है तो वो दिख रहा था। तो ऑब्वियसली अगर आप थके होंगे तो आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा। सो सबसे बड़ा टिप होगा कि टेक रेस्ट, पैम्पर योर सेल्फ ऑन योर बिग डे। और कोई एक छोटी सी टिप जो हर लड़की को अपने डे टू डे लाइफ में मतलब ऐड ऑन कर लेनी चाहिए? फॉर मेकअप या कुछ भी हो सकता है, लाइक वो एक छोटी हैबिट। फॉर मेकअप आई फील लाइक कि आप अपना डे केयर रूटीन तो करते ही होंगे। अगर आप बाहर कॉलेज वॉलेज या कहीं भी जाते हैं तो आप लगाते होंगे, बट नाइट केयर रूटीन करना लोग भूल जाते हैं। आप आइए घर वापस, अपना फेस अच्छे से क्लीन कीजिए एंड अप्लाई योर नाइट टाइम क्रीम मॉइस्चराइजर एंड देन स्लीप। योर स्किन विल लव इट। प्राइमर एक्चुअली जरूरी होता है या ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्ट है? दोनों हैं एक्चुअली, ज़रूरी भी होता है बट वो कुछ स्किन टाइप्स पे एज अ प्रोफेशनली ज़रूरी होता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ प्राइमर एक बैरियर क्रिएट करता है आपके मेकअप पे। जैसे एक प्राइमर लगाया देन वी अप्लाई द मेकअप, सो इट एक्चुअली सिक्योर योर स्किन फ्रॉम द हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द मेकअप। एक मेकअप हैक जो लोगों को शॉक कर सकता है, लाइक एक मेकअप हैक ये है कि आप एक कंसीलर से अपना पूरा फेस का मेकअप कर सकते हैं। आपको 10 अलग अलग प्रोडक्ट आपकी वैनिटी में नहीं चाहिए। ट्रैवल के टाइम पे ब्यूटी किट में सिर्फ 3 चीजें रखनी होंगी, तो आपके लिए वो 3 चीजें क्या होंगी? एक कॉम्पैक्ट, काजल एंड लिपस्टिक। ओके, तो ये तो हमारी जो है वन वर्ड वाली बातें रही। इसके अलावा जैसे अभी आप बता ही दी थी प्राइमर के बारे में, तो ऐसे ही ना एक और मिथ है लोगों का कलर करेक्टर के बारे में। तो कलर करेक्टर क्यों, पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि कलर करेक्टर यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं? ओके, सो कलर करेक्शन एक्चुअली एक प्रोसीजर है। आप लोगों ने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे ऑनलाइन कि ब्राइड को एकदम से गोरा कर दिया और वो अलग से ही गोरी हो गई है और फिर उनका मेकअप भी ग्रे हो गया है, मतलब वो ब्राइड लग ही नहीं रही है कि वो तुम हो। सो वहाँ पे कलर करेक्शन का काम आता है एक्चुअली। तो अगर आपके जो भी ये डार्क सर्कल, जैसे अगर आपको आई ऑल्सो हैव डार्क सर्कल्स, अगर मैं इन पे डायरेक्टली 2 शेड एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा लूँगी अपने टोन को लिफ्ट करने के लिए तो वो मेकअप ग्रे हो जाएगा। तो पहले मुझे अपने डार्क सर्कल्स को या जहाँ पे भी पिगमेंटेशन है उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब उस न्यूट्रलाइजेशन में कलर करेक्शन आता है। तो आपको पहले इस डार्क ब्लैक कलर को पहले सैचुरेट करना पड़ेगा आपकी फाउंडेशन के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फाउंडेशन ताकि वो ग्रे ना पड़े। ओके, तो कलर करेक्शन में भी मैंने बहुत सारे कलर्स देखे, उसमें ब्लू भी होता है, एक ऑरेंज होता है, तो कौन सा वाला बेस्ट होता है कि वो आपको अप्लाई वो वाला करना चाहिए? बेसिकली ऑरेंज पीच कलर करेक्टर होते हैं, ग्रीन करेक्टर ज़्यादा इंडियन स्किन टोन पे चलते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, अगर इस टाइप के स्टबन डार्क सर्कल हैं तो आपको डार्क ऑरेंज लगाना पड़ेगा। अगर आपकी काफ़ी हल्की सी पिगमेंटेशन है तो आप अपनी स्किन से 3 एक्स्ट्रा डार्क टोन उठा के कंसीलर का आप लगा सकते हैं तो वो कलर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा हैक भी बता सकते हैं आपकी, मतलब कई बार मैंने जैसे रील्स में भी देखा है लोग ना लिपस्टिक को ही जो है एज अ ब्लश यूज कर रहे थे, ऐसे कुछ आप हैक्स बता सकते हैं कि लोगों का मेकअप का खर्चा भी बच जाए और वो लाइक मेकअप भी एकदम
ग्लोइंग मेकअप भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लिपस्टिक वाला हैक तो मैंने भी यूज़ किया हुआ है एक्चुअली। जब मैं बिगनर थी या मैं खुद का सेल्फ मेकअप करती थी, इवन आप लिपस्टिक से अपनी कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑरेंज या रेड टोन की आप लिपस्टिक लेंगे, आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ना लगा दें, वरना वो लाल हो जाएगा सारा। उसको लगा के आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। कोई भी एक्स्ट्रा डार्क अपनी स्किन टोन से 3 डार्क शेड लगा के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो आपका कलर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप लिपस्टिक को ब्लश की तरह तो यूज़ ही कर सकते हैं। थोड़ी सी लिपस्टिक लेके उसको इमल्सीफाई करिए और ऐसे ऐसे करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा नेचुरल लुक आ जाता है। एक मैंने एक और हैक, मतलब मैं पर्सनली खुद भी यूज करती हूँ कि कोई भी एक मॉइस्चराइजर लिया, एंड क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे अगर आपकी स्किन में मतलब ऐसे थोड़ा सा भी वो है ना वाइट कलर की, तो अगर आप कुछ भी फाउंडेशन वगैरह लगाओ तो एकदम दिखता है, केकी सा लगता है। हाँ, तो मैं नॉर्मली मॉइस्चराइजर लिया, अंदर उसमें हल्का सा फाउंडेशन लगा के मिक्स करके देन वो क्रीम की तरह अप्लाई कर दिया। हाँ, एक्चुअली ये कर सकते हैं। इट्स अ राइट टेक्निक। हम प्रोफेशनली नहीं करते हैं, बट अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि ड्राई स्किन है, या क्योंकि फाउंडेशन, तभी आपने जब ब्यूटी ब्लेंडर पूछा था, वो ब्लेंड करने की इसीलिए काम आता है। बट अगर आप अपनी फिंगर्स को यूज़ कर रही हैं, आप कर सकती हैं। यू कैन अप्लाई थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड फाउंडेशन एंड जस्ट डैब इट, तो वो आपको बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपकी ड्राई स्किन हुई तो वो केकी हो जाता है मेकअप, इसीलिए प्रॉपर स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका जो अपना स्टार्टअप है मेकअप एंड स्टाइल बाय आरबी, तो आप इसको आगे आने वाले टाइम पे कहाँ देखना चाहती हैं? लाइक आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे एक फिज़िकली अपना मेकअप स्टूडियो ओपन करना है, बिकॉज मैं ग्लोबली तो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर पाती हूँ, बट लोकली भी मुझे टारगेट करना है। एंड येस, आई वांट टू सी इट एज अ ब्रांड, एंड वही करेंगे आगे। अच्छा, कुछ आप मिथ्स बता सकते हैं जो मेकअप के अराउंड है या आपको अक्सर सुनने को मिल जाते हैं? वेल, मेकअप के अराउंड तो काफ़ी मिथ्स हैं। वन ऑफ द मिथ आई विल से कि लोग सोचते हैं कि मेकअप लगा के हमें रिमूव नहीं करना है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने मेकअप लगाया है, रात को सोने से पहले प्लीज़ रिमूव योर मेकअप, बिकॉज इट्स गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स एंड द नेक्स्ट डे एक्ने आ सकते हैं। ओके, तो आप मुझे ये बताएंगे कि मतलब लाइक अपना मेकअप आपको फ्लॉलेस दिखाना है, तो बेसिक मिस्टेक्स क्या हो जाती है और कैसे उन्हें सुधारना है कि फ्लॉलेस एकदम आपका मेकअप जो है ना वो निखर के आए, आपके फेस पे भी निखर के आए, जैसे केकी ना लगी। केकी ना लगे, निखर के आए, तो सबसे पहले तो आपको अपना कम्प्लेक्शन चेक करना है। आपका जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, आप उनको बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको गोरा दिखना है, क्या आपको अपनी स्किन टोन को ही रखना है? तो आजकल जो ब्राइड्स अपनी स्किन टोन ही प्रेफर करती है कि जो मेरा मेन कलर है उसी को रखिए। तो फ्लॉलेस मेकअप के लिए मेक श्योर कि आपके सारे स्किन केयर अच्छे से हो रखा है। राइट मॉइस्चराइजर, राइट एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। ऑयली स्किन पे अलग प्रोडक्ट्स जाते हैं, ड्राई स्किन पे अलग प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स एंड टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोग एक ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एक छोटी सी चीज है जो कि सनस्क्रीन। लाइक लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लोगों को लगता है क्या लगानी, सनस्क्रीन ही तो है, पर कितना इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना जब भी आप बाहर जा रहे हैं? Sunscreen is actually very important because it actually acts as a barrier with the UV rays from the sun. उसका impact आपको अभी नहीं दिखेगा, 5 साल में नहीं दिखेगा, 10 में नहीं दिखेगा, बट जब आप 20 साल बाद या जब आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आपको उसके इम्पैक्ट पता चलेंगे। अच्छा, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे? जो कई लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जिनकी एज काफ़ी हो गई, बट कुछ लोग होते हैं ना यंग दिखते हैं, बिल्कुल अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते हैं, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए कि उन्हें मतलब अपनी स्किन को हमेशा जवान रखने के लिए या यंग रखने के लिए क्या करना चाहिए? वेल, हमेशा जवान तो नहीं रख पाओगे, बट हाँ, यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर स्किन। अगेन, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, एंड डूइंग द राइट स्किन केयर। चाहे कुछ भी लगाइए, बट एक मॉइस्चराइज़र लगाइए अपनी स्किन पे, एक सनस्क्रीन। ये बेसिक, जैसे हम लोग नहाने के लिए साबुन यूज़ करते हैं, वो एक बेसिक हाइजीन है। वही अपनी फेस को, स्पेशली फॉर वुमेन्स, वो फेस का हाइजीन हो गया आपको कि एक स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र हो गया, एक सनस्क्रीन हो गया। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, किसी को अगर बेसिक मेकअप करवाना है तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे और उसका जो चार्जेस रहते हैं वो कितने रहेंगे? क्योंकि लोग ना आजकल ना मतलब मेकअप एक तो सटल सा मेकअप कर देंगे, फिर उसके चार्जेस भी इतने ज़्यादा बताते हैं। एक जो आपको लगता है कि हाँ
ये चार्जेस होने चाहिए, ये वर्थ इट है? वो मैं बताती हूँ। देखो, एक कॉमन मिथ मैं आपको एक और बताती हूँ। आपने बोला सटल सा मेकअप और चार्जेस इतने। एक्चुअली मेकअप ना सटल नहीं होता है, ठीक है। आप लेट सपोज आप क्लाइंट हो और आपने बोला मुझे बहुत नॉर्मल सा मेकअप चाहिए, ज़्यादा मुझे न्यूड लिपस्टिक चाहिए, आंखों पे भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बट द थिंग इज़ वो आपको नो मेकअप मेकअप लुक देने के लिए भी प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप क्लाइंट कहेगा कि मुझे नॉर्मल सा लुक दे दो तो उसके चार्जेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल, बिकॉज नो मेकअप मेकअप लुक देने में भी उतनी ही एक्सपर्टीज लगेंगी कि कहीं हम आपके फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगा दें या कोई एक्स्ट्रा कलर ना लगा दें जो आपको नहीं चाहिए। तो वो एक्चुअली उसके प्राइसेस नहीं चेंज होते हैं। बट हाँ, आपने पूछा कि बेसिक मेकअप कितने से स्टार्ट होता है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। बेसिक मेकअप में इट विल बी अ बेसिक मेकअप, आपके फेस को ज़्यादा कॉन्टोर नहीं किया जाता है, आई लैशेज और लेंसेज अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें। इट्स अ बेसिक मेकअप विद हेयर स्टाइलिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 एट स्टूडियो प्राइजेज है, और वेन्यू के प्राइजेस थोड़े से डिफर करते हैं। ओके, कॉन्टोर की यहाँ पे बात है। ये कॉन्टोर एक नया सा शब्द सुना है मैंने। कॉन्टोर आई गेस शायद आपके फेस को जो है लिफ्ट देने के लिए या एक वो शेप देकर, हाँ, स्कल्प्ट कर देता है आपके फेस को। ओके। तो कॉन्टोर में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, क्योंकि कॉन्टोर तो सही बताऊं मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों को यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ब्रांड ढंग से नहीं करा तो वो बहुत बहुत बुरा दिखता है। हाँ, कॉन्टोर के लिए बहुत अच्छी टेक्निक चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कॉन्टोरिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। कॉन्टोरिंग इज बेसिकली टू स्कल्प्ट योर फेस। अगर मतलब आप अपने फेस को कैसे भी स्कल्प्ट कर सकते हो। इट्स लाइक अ एडवांस टेक्निक जो बेसिक मेकअप में यूज़ नहीं होगी बट एचडी मेकअप्स में यूज़ होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर आप सिर्फ फेस पे फाउंडेशन लगा के चले जाओगे तो पूरा वाइट फेस दिखेगा, आपके फेस पे कोई डेफिनेशन नहीं होगी। तो वहाँ पे कॉन्टोरिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपने मेकअप आर्टिस्ट और ये जो पार्लर होता है इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब मेकअप आर्टिस्ट अलग है क्या कुछ पार्लर से? हाँ, देखो, एक पार्लर या सैलून में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी, प्लस वो आपका मेकअप भी कर देंगी। मेकअप आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है उनके पास एक डिग्री है, एक सर्टिफिकेशन है फ्रॉम अ गुड अकेडमी, प्लस दे वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड योर फीचर्स। वो आपके फेस कट के हिसाब से आपका काम करेंगे, आपको कॉन्टरिंग देंगे। मेकअप मैं किसी को डिमीन नहीं करूँगी, बट पार्लर्स में और सैलून्स में थोड़ी सी वो एजुकेशन कम है। वो बस आपके वो मेकअप कर देंगे, बट दे विल नॉट लुक एट योर स्किन कि आपकी स्किन कैसी है या आपके फीचर्स के हिसाब से आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। सो वो है। प्लस आजकल सिर्फ मेकअप के साथ सिर्फ मेकअप नहीं रह गया है। आप जब एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगी आपको वहाँ पे स्टाइलिंग टिप्स भी मिलेंगी, स्किन केयर टिप्स भी मिलेंगी, एंड ओवरऑल आपका जो उस डे वेडिंग डे पे आपका क्या लुक है वो एक क्रिएट करके देंगे आपको। अच्छा, आपकी बातों से मुझे एक और चीज़ थोड़ी बहुत लग रही है कि क्या जैसे अगर किसी की शादी होने वाली है तो उसे एक पार्लर भी करना पड़ेगा जो उसके बेसिक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शादी में आपको जो है वैक्सिंग करवानी है, आपका क्लीन अप लेना है, फेशियल करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड एक आपको जो है मेकअप आर्टिस्ट भी रखनी पड़ेगी जो लास्ट डे आपका मेकअप करेगी। हाँ, क्या ये ऐसा है? हाँ, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वो सिर्फ मेकअप का ध्यान रखेंगी, बट अगर उनका कोई फिजिकल सैलून है या कुछ भी है तो आप पूरा कंप्लीट पैकेज उनसे ले सकते हैं, जैसे भी आपको वो रहेगा। बट एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपकी मेकअप की ही नीड्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने अपनी डॉटर की वजह से, तो आपकी डॉटर दिखती तो क्यूट है, क्या नाम है इसका? वेल, इसका नाम है इवानी। अच्छा, इसी की वजह से आपने जो है जॉब स्विच कर दी थी अपनी? राइट, शी इज द रीजन। नाउ शी इज 2 years old, बट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब शी वाज ओनली 5 months old। तो आप हमें ये बताइए कि ना, क्योंकि आप एक बेटी हैं, देन आप अब एक माँ बन चुकी हैं, तो आपके पास ना दोनों एक्सपीरियंस है, एक बेटी से लेके एक माँ तक का सफर आपने जो है तय किया है। तो आप जो अब न्यूली माँ बनने वाली हैं या आप बन चुकी हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल। सो न्यूली मदर को यही मैसेज दूंगी कि एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, स्पेशली जो जॉब गोइंग गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिकॉज एक माँ है, माँ की लाइफ 100% चेंज हो जाती है, और किसी की इवन फादर की भी आई विल से कि उतना बड़ा लाइफ चेंज नहीं होता जितना एक मदर की लाइफ
चेंज हो जाती है. सो इट्स ओके, इट्स जस्ट बहुत छोटा सा टाइम है, 1 साल 2 साल चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी. मे बी आपको आपकी जॉब छोड़नी पड़े, मे बी आपको ये सवाल हो कि मैं आगे मैनेज कैसे करूँगी, बिकॉज जब वो छोटा सा बच्चा आपके हाथ में आता है, आपकी बेटी या आपका बेटा, तो एक माँ को उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि मैं आगे अपनी जॉब कैसे कर पाऊँगी. ये सारे क्वेश्चन सवाल मेरे भी थे आज से 2 साल पहले जब इवानी हुई थी. बट आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ मैं. आई एम रनिंग माई बिजनेस सक्सेसफुली एंड और आगे एक्सपैंड करना है. चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी, बट चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी. जैसे अभी आपने एक कनेक्शन की बात करी ना कि आपका और आपकी बेटी का जो कनेक्शन बन रखा है, तो ये कनेक्शन आप डिफाइन करेंगे कि एक माँ का अपनी बेटी के साथ क्या कनेक्शन होता है? यही दिक्कत है कि कनेक्शन डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था. आई न्यू कि मदरहुड एंड व्हेन इवन आई वाज प्रेग्नेंट, मुझे पता है कि अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू कम एंड ऑल दैट, बट अनटिल अनलेस वो मेरे हाथों में नहीं आई थी, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज़ इट, बिकॉज दैट्स योर फ्लैश एंड ब्लड. आपने वो एक मूवी देखी होगी तो उसमें बोलते हैं वो कि इट्स योर फ्लैश एंड ब्लड, इट हैज़ कम आउट फ्रॉम यू. सो इट्स लाइक मैं किसी को डिफाइन करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि इट्स लाइक आप अपना एक कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हाथ में लेके चल रहे हो. इट्स लाइक यू आर टेकिंग योर हार्ट, अपना दिल बस दुनिया में बाहर हाथ में लेके चल रहे हो, एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. इट्स लाइक दैट फीलिंग फॉर मी स्पेशली. तो आप जैसे खुद एक माँ हैं, अब आपकी बहू भी आ गई और अब तो आपकी पोती भी आ गई है, तो ये जो आपने 3 जनरेशन का वो देखा है, तो इसको लेके आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है ना, मैंने ऐसे देखा है बहुत बार, लोग क्या करते हैं अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करते, और खासकर जब बच्चा हो जाए उसके बाद तो बोलिए तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हमने थोड़ी उठानी है, तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाओगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जितना वो कर सकती है वो करती है, मैं करती हूँ. बहुत सारी सास क्या करती है अपनी बहू से पहले, तो चलो ठीक है वो कॉर्पोरेट पे जॉब भी कर रही है, वो अपना काम भी कर रही है, उससे पहले उससे बोलेंगे पहले घर का सारा काम करो, सारा काम करना है आपको, फिर जाके आपको जो है जॉब पे जाना है. तो ऐसी सास को आप क्या कहना चाहेंगी? आप अपनी सब बहुओं को बेटी की तरह प्यार करो, रखो अच्छे से. तो अब आप ना हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतने सब जो आपने बताया, मेकअप स्टाइलिंग के बारे में, थोड़ा बहुत मेकअप के बारे में, तो इस सब के बाद आप ना जो नॉर्मल विमेन हैं, जो जैसे आपकी जर्नी भी रही है रोलर कोस्टर की तरह की, लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करा एंड देन वो पहले जो है जॉब करी एंड देन उसके बाद जो है करियर शिफ्ट करा एंड देन अभी जो आप एक मदर भी है, उसके साथ साथ अपना जो है मेकअप आर्टिस्ट का काम भी कर रही है. तो इस पूरी जर्नी से आपने क्या सीखा और लोगों को आप क्या सीख देना चाहती हैं? बिल्कुल. वेल मेरा मैसेज सबके लिए तो होगा, बट वुमेन्स के लिए स्पेशली मेरा मैसेज होगा कि बी इंडिपेंडेंट बनो. चाहे डजेंट मैटर कि सब जॉब कर रहे हैं, कोई कर रहा है नहीं कर रहा, पर अपने पैरों पे खड़ा होना मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई फील लाइक कि एक जो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो आपके ससुराल में हो, मायका तो चलो मायका होता है, बट एक ससुराल में लोगों की नज़रों में कि अरे हाँ ये तो कमा रही है, एक वो रिस्पेक्ट है ही है. प्लस आप खुद के पैरों पे खड़े होगे, वो बहुत ज़रूरी है. एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे. एक वुमेन की लाइफ इट्स नॉट ईजी, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. एक जब आप कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा चेंज आता है जब आपकी शादी हो गई है, आपने सब कुछ छोड़ के आप दूसरे घर चली गई हैं, वो एक बड़ा चेंज है. फिर आपको सारी लाइफ उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है. फिर एक तीसरा चेंज आता है जब आप एक माँ बनती हैं, राइट. तो मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है हाउ पावरफुल वी वुमेन्स आर. बस करते रहो, डरना नहीं है. एंड बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बट जो आपको करना है आप वो डट के कीजिए और आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच अपने जो है थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच.